अब क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसका साइज आपको दिया है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, पेपर की, और पेपर की विड्थ जो है, हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो सिलेंडर की हाइट कितनी बनेगी? सिलेंडर की हाइट भी तो 4 सेंटीमीटर बनेगी। क्लियर बात है। और ये जो 11 सेंटीमीटर है ये सिलेंडर में कहाँ चला जाएगा? ये परिधि हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। ये 2 पाई आर के इक्वल होगी। 11 किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर के इक्वल। तो रेडियस नहीं पता है, रेडियस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाइट पता है सिलेंडर की, वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें इसका वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करें, हम देखें तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो पेपर के एरिया के इक्वल होना चाहिए। जो पेपर का जो एरिया है वो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिख लो लेंथ ऑफ पेपर। लेंथ ऑफ पेपर कितनी है? 11 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ पेपर कितनी है? 4 सेंटीमीटर। When we fold a paper into the cylindrical shape, तो जो एरिया ऑफ पेपर है वो किसके इक्वल होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। तो एरिया ऑफ पेपर क्या है? 11 इंटू 4 हो जाएगा, L इंटू पी। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्योंकि इसको विड्थ के अलोंग फोल्ड किया है तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बिकॉज H इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट क्या हो जाएगी इस केस में? विड्थ ऑफ पेपर, जो कि होगी 4 सेंटीमीटर। तो 11 इंटू 4 था, इंटू 2 पाई आर इंटू एच जो है वो 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर इक्वल टू 11। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 11 अपॉन 2 अपॉन 22, ऊपर चला जाएगा 7, 22 अपॉन 7। 2 पाई को नीचे लिखा हूँ, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये इससे 2 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 7/4 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच है 4। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और 2 से 4 को करेंगे तो 2 टाइम्स, और 22 करेंगे तो 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 77/2। और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 36.5 38.5। तो ये आंसर आएगा 38.5 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसका वॉल्यूम होगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट है कहीं? समझे? देखें, देखो लेंथ दी थी पेपर की, विड्थ दी थी, ये दोनों चीज दी हैं। और इस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया कि जो विड्थ है पेपर की वही क्या हो जाएगी?
वही हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, क्योंकि विड्थ के अलावा हमने फोल्ड किया है, विड्थ के साथ में फोल्ड किया पेपर को। और एरिया ऑफ पेपर जो है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो इससे मैंने रेडियस फाइंड कर लिया, तो रेडियस फाइंड कर लिया तो आर की वैल्यू आ गई थी 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है।